हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और मेरे चैनल कॉल मी पांडे जी पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि आज के यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो ये जो चीजें बताने वाला हूं मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। जो आप अगर फॉलो करोगे तो आपका इंटरव्यू 60 से 70% एकदम क्लियर हो जाएगा। 60% की तो गारंटी है कि 60% क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो, बहुत सारे इंटरव्यू दिया रिजेक्ट हो जा रहे, तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसकी वजह से रिजेक्ट हुए। ये भी मतलब है जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपने फॉलो नहीं किया। अगर वो फॉलो करोगे तो आप रिजेक्ट होने का मतलब आपका रिजेक्ट होने का चांस ही कम हो जाएगा, एकदम मतलब ना के बराबर हो जाएगा अगर पूरा फॉलो करोगे तो। जी हाँ दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका रिज्यूम। अगर आपका रिज्यूम अच्छा नहीं है, अगर आपका हथियार ही अच्छा नहीं है, आप लड़ाई करने चले गए तो आप मतलब जीत पाओगे? आप खुद सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो रिज्यूम बहुत ही मायने रखता है। कोई भी इंटरव्यू के लिए आप अगर जा रहे हो तो किसी भी तरह का रिज्यूम मत बनाओ। मैंने एक रिज्यूम, हाउ टू मेक रिज्यूम पे अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो करो। अगर आपने उसको फॉलो किया, जिस स्टेप में बताया, अगर उस स्टेप को फॉलो किया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका रिज्यूम अच्छा होगा। ठीक है, उससे भी अच्छा रिज्यूम बनाने का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो भी बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए वो बेस्ट है क्योंकि मुझे तो कॉल्स आते हैं भाई अगर मैं उस रिज्यूम को डालता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल रिज्यूम है, मैं भी वही यूज करता हूँ, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो। लिंक भी दिया हुआ है कि कहां से डाउनलोड करना है, उसका फॉर्मेट डाउनलोड करके आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप इज रिज्यूम। योर रिज्यूम शुड बी वेरी वेरी पावरफुल। ओके, तो आप जाओ उसको देखो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन। भाई अगर आपका इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं हुआ ना, तो वहीं पे अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं दिया ना, इंटरव्यूअर फिर वो टाइम पास ही करते। बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि टाइम पास करते कि चलो ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप को बताना, अपने आप को सामने प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी एक कला है और उस कला के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन लाइक 8 स्टेप। 8 स्टेप में अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन होगा और मिनिमम 2 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा, पता है। तो अगर आपने देखा नहीं हो वीडियो तो जल्दी से जाओ और देखो और फॉलो करो उसको। अगर आपने फॉलो किया ना, आई बेट ऑन दैट कि अगर आपने वो फॉलो किया तो आपका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा ना वो मिनिमम 2 मिनट का होगा ही होगा। और मुझे पता है अगर होगा, अगर आपको लगेगा कि हाँ सच में ये काम का है, तो आप कमेंट भी करोगे। मुझे पता है आप लोग कमेंट करते हो, तो उसके लिए धन्यवाद सबसे पहले तो। और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। हाँ, लाइक करोगे तो तीसरा बताऊंगा, ठीक है। और जो तीसरा है वो फ्रेशर के लिए नहीं बोल के मैं एक्सपीरियंस वालों के लिए बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको अपने किए हुए प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर बताना। आपने अपने कॉलेज में या फिर कहीं पे भी इंटर्नशिप में जो भी प्रोजेक्ट किया उस प्रोजेक्ट के बारे में रिज्यूम में भी डालो और उसके बारे में बताओ और डिटेल में बताओ। अगर डिटेल में बता सकते हो तभी रिज्यूम में डालो, अगर नहीं बता सकते तो मत डालो। बट अगर मैं तो बोलूंगा कि पूरा स्टडी करो अपने प्रोजेक्ट का और वो बताओ, क्योंकि वो पूछेंगे ही आपको। अगर आपने प्रोजेक्ट डाला ना तो आपको पूछेंगे ही वो कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन से लैंग्वेज में किया था, क्या किया था, लाइक ये सारी चीजें बताएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मतलब पता होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के बारे में फुल इन डिटेल। उसके बाद जो चौथा है ना भाई, वो कंपनी के बारे में। आप मतलब सामने आने वाली कंपनी जहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में पूरा जानकारी, जितना हो सके उतना जानकारी ले लो। ठीक है, कहीं से भी, वेबसाइट से कहीं से भी ले लो, लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जिसमें काम कर रहे थे, हाँ ये फ्रेशर के लिए होगा कि सामने जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में पूरा जान लो। एक्सपीरियंस पर्सन के लिए ये तो जानना ही है। उसके बाद आपने जहां काम किया उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन अच्छे से देना पड़ेगा। कहाँ काम किया, लाइक किस प्रोजेक्ट पे काम किया, ये सारी चीजें अच्छे से बतानी पड़ेंगी। उसके बाद जो लास्ट वाला है ना वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट इन द सेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपने किस टेक्नोलॉजी में काम किया, जिस टेक्नोलॉजी में काम किया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने जावा में काम किया तो जावा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जावा से रिलेटेड। ऐसा मत समझो कि वो पूछेंगे, वो गूगल करके भी पूछ सकते हैं। आप
नहीं कर सकते, बट वो वहाँ पे गूगल कर सकते, तो गूगल करके भी पूछेंगे। लेकिन जावा बताया तो जावा से ही पूछेंगे। तो अगर आप बता रहे हो कोई भी एक लैंग्वेज या कुछ, तो उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो ये 5 चीज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप सबको पता है कि जो भी मैंने बताया वो किसी भी लाइक एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में नहीं है, लाइक पर्टिकुलर इंटरव्यू के बारे में, ये हर एक इंटरव्यू के बारे में है। इवन आप सर्विस डेस्क में भी जा रहे हो ना, तो भी अगर आप जावा, आपने इससे पहले आपका एक्सपीरियंस जो था वो जावा पे था, तो आपको जावा से क्वेश्चन पूछेंगे। वही मैं लाइव बता रहा हूँ कि पूछेंगे, मुझे पता है, बहुत लोगों ने मुझे बताया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसी पे है कि अगर डेवलपर लोग इंटरव्यू देते हैं सर्विस डेस्क का, तो उनको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बट ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। और ये एक बोनस पे है कि देखो, अगर आप कम्युनिकेशन पे ध्यान देते हो, अपने कम्युनिकेशन पे, ग्रुप डिस्कशन पे, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, है इंग्लिश में बातें करो। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो इंटरव्यू में पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है इंटरव्यू में। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है कॉन्फिडेंस। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप पास हो जाओगे। क्योंकि देखो, गलत बोलना और कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोलना दोनों में फर्क है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, और ये जो मैंने 5 चीजें बताई ना वो भी जरूरी है। तो अगर आप फेल हो रहे हो तो ट्राई करो इसको, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कमेंट करो और बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत काम आया, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए। अरे ड्रिल मशीन का आवाज आ रहा है, बताओ कैसा होगा, वीडियो कैसा बनेगा। फिर मेरे व्यूअर्स बोलते हैं आवाज नहीं आती प्रॉपर, बहुत कष्ट है।